मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्मोग मौसम सरमा का विंटर सीज़न का एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो इसी के हवाले से आज डिस्कस करेंगे कि स्मोग एक्चुअली है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके सेहत पे असरात क्या हैं, स्मोग की बुनियादी किस्में कौन सी हैं और उनमें से पाकिस्तान में कौन सी किस्म पाई जाती है और स्मोक से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ये तमाम उन्वानात आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगे। जी नाज़रीन, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्मोक को। स्मोक बुनियादी तौर पर शदीद किस्म की हवाई आलूदगी को कहते हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ अवकात में इसकी कंपोजिशन या अज्जाए तरकीबी मुख्तलिफ़ होती है। ये बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ़ अल्फाज का मजमूआ है, यानी कि स्मोक जिसको धुआं कहते हैं और फोग जिसको कि धुंध कहते हैं। बुनियादी तौर पर यह लफ्ज़ सबसे पहले 1905 में मुतारफ़ करवाया डेस वॉक्स ने और उसने ये माहौलियाती आलूदगी की कंडीशन का मुशाहिदा किया बरतानिया के कुछ इलाक़ों में और उसने ये लफ्ज़ मुतारफ़ करवाया और उसके बाद उसने इस लफ्ज़ को स्मोक को एक मैनचेस्टर में मुनक़्क़द होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंट किया और उस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि 1909 में ग्लासगो और एडिनबर्ग 1000 से ज़्यादा लोग स्मोकी फॉग की वजह से मौत का शिकार हो गए थे। उस कॉन्फ्रेंस में ये लफ्ज़ मुतारफ़ करवाया और ये लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। स्मोक की अगर इकसाम की बात करें तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकसीम किया जा सकता है। अगर मौसमी लिहाज से देखा जाए तो ये दो किस्में हैं, एक विंटर स्मोक और समर स्मोक है। और अगर केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से देखा जाए तो इसकी दो और की किस्में बनती हैं, एक सल्फ़र स्मोक और दूसरी नाइट्रस ऑक्साइड स्मोक। सल्फ़र स्मोक को लंदन स्मोक भी कहते हैं, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड स्मोक को फोटोकेमिकल स्मोक या लॉस एंजल्स स्मोक भी कहा जाता है। अभी हम इन दोनों किस्मों के बारे में बात करेंगे। लंदन स्मोक एक्चुअली सबसे पहले लंदन में ऑब्ज़र्व की गई थी और इस वजह से इसका नाम भी लंदन स्मोक पड़ा और इसमें बेसिक केमिकल जो है वो सल्फ़र ऑक्साइड होता है। सल्फ़र ऑक्साइड हवा में शामिल होता है मुख्तलिफ़ किस्म के फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग और ख़ास तौर पर कोयले की बहुत ज़्यादा बर्निंग से सल्फ़र ऑक्साइड कंटेंट्स हवा में बहुत ज़्यादा ऐड हो जाते हैं और जिसकी वजह से स्मोक का मसला पैदा होता है। और हवा में अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स या हवा में नमी का तनासब ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी स्मोक की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। दूसरी किस्म की अगर हम बात करें तो ये है फोटोकेमिकल स्मोक या इसको लॉस एंजल्स स्मोक भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाक़ों में पाई जाती है, क्योंकि उन इलाक़ों में ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल्स, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है और वो इस वजह से ये मसला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक में जो बुनियादी केमिकल इसमें मुलव्वस है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वेपर्स। एक्चुअली ऑटोमोबाइल्स और गाड़ियों की से नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वेपर्स खारिज होते हैं और वो लाइट की रोशनी में रिएक्ट करके ओज़ोन रिलीज़ करते हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर ओज़ोन की मिकदार हवा में 70 पार्ट्स पर बिलियन से ज़्यादा हो जाए 8 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा के दौरानिए के लिए, तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। पाकिस्तान में अगर स्मोक की बात की जाए तो गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तान में भी स्मोक का मसला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। स्मोक जांचने के लिए असल में एक पैरामीटर इस्तेमाल होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर हवा की क्वालिटी अच्छी हो तो उसके इंडेक्स वैल्यू बहुत कम आएगी और उसको हेल्दी एयर कहा जा सकता है, जबकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो वो उसके पोल्यूटेड या बहुत ज़्यादा आलूदा होने को ज़ाहिर करता है। हवाई आलूदगी के हज़ार्डस होने का जो लेवल है वो 250 से 250 से 300 AQI यूनिट्स हैं, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर 250 से लेकर 300 तक हो तो वो भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें पंजाब में, ख़ास तौर पर लाहौर में गुज़श्ता साल 2019 में क्या सूरत हाल थी, तो लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू थी गुज़श्ता साल वो थी 550 यूनिट्स तक,
जो कि इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह और बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एयर की इंडिकेशन है। ये इतनी ज़्यादा एयर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों और छोटी उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। स्मोक के अगर सोर्सेज की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है व्हीकल पोल्यूशन। ये एक्चुअली बहुत ही पुअर क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करने की वजह से होता है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, म्यूनिसिपल वेस्ट की बर्निंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बर्निंग और ईंटें पकाने वाले भट्टों का से निकलने वाला धुआं बहुत बड़ा सोर्स है। और इसके साथ साथ रबर टायर्स की बर्निंग भी इसमें बहुत बड़ा सोर्स है। अगर सेक्टर वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करें तो ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट जो है उसका 43% शेयर है स्मोक में, और इंडस्ट्रियल सोर्सेज जो हैं उसका 25% सोर्स है, और एग्रीकल्चर जो है उसका तकरीबन 20% सोर्स है, शेयर है इसमें स्मोक में। पाकिस्तान में स्मोक की जैसा कि बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल बर्निंग है और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोरद इल्ज़ाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ठहराया जाता है, लेकिन इसका जो शेयर है बाकी दोनों कंपोनेंट्स की निस्बत बहुत कम है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है। सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है वो ये है कि इन्हीं दिनों में नवंबर और ऑनवर्ड राइस के फील्ड में रेमिनेंट्स को की बर्निंग की जाती है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिक़दार में धुआं पैदा होता है और वो स्मोक का बायस बनता है। इसलिए इनको जलाने से राइस फील्ड की रेमिनेंट्स की बर्निंग से मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना चाहिए, और इसके लिए हुकूमत पंजाब पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं। स्मोक के अगर नुकसानदेह असरात की बात की जाए तो इससे आँखों में शदीद जलन होती है, और बड़ी उम्र के लोगों और ख़ास तौर पे बच्चों में दिल के मसाइल, लंग्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और इवन के लोगों में दमे का मसला भी हो सकता है। स्मोक की वजह से नमूनिया और निज़ाम तनफ़्फ़ुस में जलन, थकावट, हार्ट बीट का तेज़ होना और लंग्स की एजिंग के मसाइल हो सकते हैं, और शदीद हालात में डेथ भी हो सकती है। स्मोक से बचने के लिए अगर इन एहतियाती तदाबीर की बात करें तो उसमें सबसे अहम यही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम से कम किया जाए, और इवन के आउटडोर स्पोर्ट्स को भी कम से कम किया जाए, और इसके साथ साथ बाहर जब भी निकलना हो तो मास्क वगैरह ज़रूर पहने, और रश आवर्स जब के ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश हो उस टाइम में भी बाहर निकलने से अवॉइड करना चाहिए।